अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। इस वक्त एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है जो क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स हैं यानी CRC हैं टीचिंग सपोर्ट के लिए +2 लेवल पे जम्मू एंड कश्मीर जम्मू डिवीज़न और इसके साथ कश्मीर डिवीज़न में जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। इससे पहले हमने एक इम्पॉर्टेंट जो वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया है जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उसमें हमने ऑलरेडी इस पे बात की थी क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर की एडवर्टीजमेंट आने वाली है, नोटिफिकेशन आने वाले हैं, जिसमें हमने कहा था कि टोटल वैकेंसीज कितनी है, जम्मू में है, डिवीजन में कितने हैं, कश्मीर डिवीजन में कितनी है। और इस वक्त जो नोटिफिकेशन आप मेरी इस स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है डिटेल्ड नोटिफिकेशन। इसमें ये कश्मीर डिवीजन के लिए है, ये डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर है। और जब जम्मू की आएगी हम उसको भी अपडेट करेंगे। फिलहाल इस वक्त हमारे पास जो अवेलेबल है वो कश्मीर डिवीजन की है, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर। और जम्मू की भी जब अवेलेबल होगी वो कुछ वक्त में वो भी आएगी और हम उस पर भी वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए अपलोड करेंगे। इस वक्त जो है वो कश्मीर डिवीजन है, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर, हम इस पर बात करेंगे। यह है कि एडवर्टीजमेंट नोटिस फॉर द हायरिंग ऑफ क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर यानी CRC फॉर द टीचिंग सपोर्ट फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-2025 और अप टू 31 मार्च 2025 फॉर वेरियस गवर्नमेंट हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल कश्मीर डिवीजन। इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो है कि ये कंट्रेक्चुअल है, ये एकेडमिक अरे सेशन के लिए होता है। और जिसमें हमने जो वीडियो लेक्चर जिसकी लिंक हमारे इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उसमें हमने इस पर तफसील बात की है ऑलरेडी। और हम यहाँ फिर से ये बात बताएंगे कि इस जो है ये एकेडमिक सेशन के लिए है और इसका जो है ये 31 मार्च 2025 तक होगा और ये एकेडमिक सेशन जो होगा वो 2024-25 होगा। और जो ये है कि ये चूँकि हमने वो पहले ही कहा ये कश्मीर डिवीजन है, इसलिए जो है यहाँ है कि ये वेरियस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ कश्मीर डिवीजन है। और इसके साथ साथ हम यहाँ देखेंगे कि जो ये नोटिफिकेशन की तारीख है ये 19 जून है। और जो एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर प्रेस्क्राइब फॉर्मेट और हेयर बाय इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैविंग सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन इन देयर रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स फॉर देयर हायरिंग। यानी कि इसमें जो है कि ये जो है ये इसमें उस वीडियो लेक्चर की कमेंट बॉक्स में हमें बहुत सारी सवाल व्यूअर्स ने किए हैं कि क्या इसके लिए PG एलिजिबिलिटी क्या है, क्या BEd कंपलसरी है। हमने उसमें कहा था कि इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर्स डिग्री यानी कि PG है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इसमें BEd कंपलसरी नहीं है। और वही यहाँ भी हम आपको बताएंगे कि जो यहाँ की इसमें जो है मिनिमम एलिजिबल जो है पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए ये नोटिफिकेशन है, इसमें कोई BEd कंपलसरी नहीं लिखा हुआ है। एंड दे शुड बी द डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और उनकी जो मिनिमम मार्क्स होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में वो 50% मार्क्स होनी चाहिए इन दियर रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन, यानी जिसने जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसे उस सब्जेक्ट में एटलीस्ट मिनिमम जो है 50% मार्क्स होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, ताकि वो एलिजिबल हो क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर फॉर टीचिंग सपोर्ट के लिए जो टेम्पररी बेसिस पे है एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए जो वैल रहेगा जो 31 मार्च 2025 तक रहेगा इन वेरियस गवर्नमेंट हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ कश्मीर डिवीजन। यानी कि जो इस वक्त आप मेरे स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देख रहे हैं कि जिसमें बहुत सारे तकरीबन सारे डिस्ट्रिक्ट 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं कश्मीर डिवीजन के, इनमें जो भी ये वैकेंसीज हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें जो है ये हैं सब डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ दिए हुए पोस्ट्स हैं। और इसके ऊपर जो है आप देख रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टली यहाँ आप देख रहे हैं कि ऊपर ये है सब्जेक्ट वाइज कि सब्जेक्ट में कितने हैं और यहाँ दिए हुए हैं किस डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं। लेकिन इसमें जो है ये कश्मीर डिवीजन के लिए है, जो कश्मीर डिवीजन के हैं एस्पिरेंट्स है वो यहाँ देख सकते हैं। इसमें कि जो अनंतनाग है, बारामूला, बांडीपोरा, बडगाम, गांदरबल, कुलगाम, कुपवारा, पुलवामा, शोपियान और श्रीनगर, यानी इसमें तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर डिवीजन के वो सारे डिस्ट्रिक्ट इसके यहाँ है। और इसमें जो टोटल पोस्ट हमने पहले भी उस नोटिफिकेशन में कहा था कि उसमें 748 कश्मीर डिवीजन के लिए है और 748 जम्मू डिवीजन के लिए है। क्योंकि ये कश्मीर डिवीजन की नोटिफिकेशन है, इस वक्त आप यहाँ देख रहे हैं कि 748 ये पोस्ट्स यहाँ है 748 कश्मीर डिवीजन के लिए। और इसमें जो सब देख रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि टोटल जो यहाँ है किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पोस्ट्स हैं। और यहाँ आप सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने, फॉर एग्जाम्पल बॉटनी है, केमिस्ट्री, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, बाकी जो सब्जेक्ट्स यहाँ तमाम दिए हुए हैं ये भी यहाँ आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो हम यहाँ कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन इसके लिए जो है हम उस पर बात करेंगे। जो सबसे फर्स्ट पर टर्म्स एंड कंडीशन जो है द हायरिंग ऑफ द क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर शैल बी मेड प्योरली ऑन द टेम्पररी बेसिस फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 अप टू 31 मार्च। यानी कि जो ये एकेडमिक अरेंज जो है होगा क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, ये एकेडमिक अरेंज होगा,
ये टेम्परेरी बेसिस है फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 और जो वैलिड रहेगा अप टू 31 मार्च 2025 इन वेरियस गवर्नमेंट हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ कश्मीर डिवीजन, ये कश्मीर डिवीजन। इसके बाद जो सेकंड है क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स विल बी हायर्ड मंथली, यानी जो क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर होंगे उनकी जो मंथली सैलरी होगी, रिन्यूमरेशन जो मंथली होगी वो 25,000 रुपीज़ रहेगी only लेकिन आफ्टर obtaining satisfactory character and antecedent certificates from the special DG CID JNK, यानी कि उनकी ये तभी होगा जब उनसे एक जो सेटिस्फैक्ट्री कैरेक्टर एंटेसिडेंट सर्टिफिकेट्स हासिल की जाएगी फ्रॉम DG जो स्पेशल DG CID डिपार्टमेंट JNK से होगा और स्ट्रिक्टली एज पर द परफॉर्मेंस फीडबैक ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी ये जो कंडीशंस होंगे उसके बाद उनकी जो सैलरी रहेगी वो 25,000 रहेगी पर मंथ। इसके बाद हायरिंग क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर विल बी मेड सब्जेक्ट, यानी कि जो क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर होगा ये सब्जेक्ट वाइज होगा, यानी जिस सब्जेक्ट में जितने पोस्ट्स होंगे उस सब्जेक्ट में उतनी एस्पिरेंट्स को लिया जाएगा, यानी अगर किसी सब्जेक्ट में 100 पोस्ट्स हैं तो 100 ही एस्पिरेंट्स उस सब्जेक्ट में सिलेक्ट किए जाएंगे और दैट विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट बेसिस, दैट वुड बी प्योरली मेरिट बेसिस डिटरमाइन सेपरेट फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो होगा डिस्ट्रिक्ट हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग मेरिट बनेगा हर सब्जेक्ट में और फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में जितने पोस्ट होंगे उस डिस्ट्रिक्ट का उस तरीके से मेरिट लिस्ट बनेगा और फिर उस डिस्ट्रिक्ट से उतने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा आफ्टर जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड टेस्टिमोनियल रिकॉग्निशन। यानी इसके बाद जो कैंडिडेट शैल अप्लाई ओनली फॉर वन डिस्ट्रिक्ट, यानी हर एक जो सब्जेक्ट कैंडिडेट है वो सिर्फ वन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिज और हर प्रेफरेंस इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, यानी जो भी उसका डिसिप्लिन होगा वो उस डिसिप्लिन के लिए सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी एक सब्जेक्ट के लिए किसी एक डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करता है वो उस सब्जेक्ट के लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं कर सकता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में अपनी जो उसकी प्रेफरेंस होगी उस सब्जेक्ट की होगी डिसिप्लिन होगी उसके लिए वो एक ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कोई जम्मू डिवीजन के लिए भी अप्लाई करेगा, कश्मीर डिवीजन के किसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करेगा किसी एक सब्जेक्ट के लिए, यानी वो एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए एक ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकता है, यानी जो उसके सब्जेक्ट होगा डिसिप्लिन होगा वो उसके लिए सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकता है और उसी सब्जेक्ट के लिए जिसमें उसे PG हो। However, candidates having the PG in more than one subject can apply in such subjects as well in one district of his or her preference, यानी अगर किसी को एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में PG होगी वो भी उसी तरीके से उस सब्जेक्ट की अप्लाई कर सकता है सिर्फ इन वन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिज और प्रेफरेंस, यानी सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकता है किसी सभी सब्जेक्ट के लिए। इसके जो बाद है द हायरिंग ऑफ क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर मेड शैल नॉट हैव एनी प्रेफरेंशियल क्राइम टू कैंडिडेट्स फॉर देयर एंगेजमेंट और, यानी जो क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर जो होंगे वो किसी भी बुनियाद पे वो रेगुलर बेसिस पे क्लेम नहीं कर सकते, शैल नॉट है प्रेफरेंशियल क्लेम, उनको कोई क्लेम नहीं होगी रेगुलर बेस पे, यानी ये कॉन्ट्रेक्चुअल या टेम्पररी होगा। द टेन्योर ऑफ टेम्पररी हायरिंग ऑफ द क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर शैल बी ऑन 31 मार्च 2025, जो मैंने पहले ही कहा कि इसकी जो वैलिड रहेगा ये 21 मार्च 2025 तक ही रहेगा। और अब है एज क्राइटेरिया, जो एज क्राइटेरिया है जो वो 40 ईयर्स है, नॉट वो 1 जनवरी 2026 से पहले और 1 जनवरी 2026 के बाद या 1 जनवरी 1984 से पहले पैदा नहीं हुआ होगा, यानी कि उसकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी इसकी जो एज लिमिट है वो 40 ईयर्स है। इसके बाद जो डोमिसाइल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसमें डोमिसाइल है, डेट ऑफ बर्थ है, PG फाइनल मार्क्स कार्ड है, MPhil सर्टिफिकेट अगर किसी का पास होगा वो होगा, PhD सर्टिफिकेट अगर किसी का होगा, नेट सेट अगर किसी को होगा उसे वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके साथ साथ जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट CGP अगर किसी को CGP ग्रेड पॉइंट है फिर उसे कन्वर्ट मार्क्स के लिए करना उसके लिए उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए ताकि जो CGP जो ग्रेड पॉइंट्स होंगे टू परसेंटेज फॉर द कंसर्न यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी हो वो कन्वर्जन सर्टिफिकेट होगी, यानी जो ग्रेड पॉइंट्स होगी उसको कन्वर्ट किया जाएगा जो परसेंटेज में उसके लिए उसे वो कन्वर्जन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनके मार्क्स जो हैं जो परसेंटेज जो है वो ग्रेड पॉइंट में दिए हुए हैं। द लिस्ट ऑफ द रिसर्च पेपर्स अप टू 5 एज 1 and 2 फर्स्ट एंड सेकंड और कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर्स एज पर फॉर्मेट एडिटेड, यानी कि जो रिसर्च पेपर्स होंगे अप टू 5 जो है एज 1 and 2 और कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर एज पर फॉर्मेट ए अटैच्ड, यानी वो एक जो फॉर्मेट है फॉर्मेट ए उसके तहत वो जो रिसर्च पेपर होंगे उनको अटैच करना ज़रूरी है अगर किसी के पास रिसर्च पेपर होगा। और जहां आप ज़रूरी है कि जो हाउ टू अप्लाई कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द डेडिकेटेड लिंक, जो
ITS www.itdsek.com, also accessible via official website Directorate of School Education Kashmir www.dsek.nhc.in। यानी 19 जून तो 30 जून तक वो अप्लाई कर सकते हैं। जो उसकी ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन की, या जो ये वेबसाइट है जो मैं इसे सर्कल कर रहा हूँ, ये लिंक है, आप उस पर क्लिक करके इनके ज़रिए से ऑनलाइन अपने फॉर्म को जमा कर सकते हैं। जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 30 जून 2024 है और 19 जून से आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ एक ज़रूरी जो है वो ये है कि जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है वो 30 जून 2024 है। और इसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसमें जो मार्क्स बेस्ड जो होंगे, यानी कि जो सिलेक्शन कैंडिडेट्स विल मेड एज पर द फॉलोइंग मेरिट, यानी जो मेरिट बेस्ड होगा उस मेरिट में क्या क्राइटेरिया है वो यह है कि जो पीजी है, पीजी को 85 पॉइंट्स हैं, यानी प्रोरेटा बेसिस है। नेट अगर नेट या सेट होगा उसको 3 पॉइंट्स हैं। एमफिल होगा इन रेलिवेंट सब्जेक्ट, यानी जिस सब्जेक्ट के लिए वो अप्लाई कर रहा है उसके लिए 5 पॉइंट्स हैं। अगर पीएचडी होगा उसके लिए 8 पॉइंट्स, अगर पब्लिकेशन या नेशनल इंटरनेशनल होगी तो उसके लिए 4 पॉइंट्स होंगे। और इस जाने जो मैक्सिमम पॉइंट होंगे आउट ऑफ 100 होंगे। ये था इस डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर के लिए टीचिंग सपोर्ट के लिए जो हायर सेकेंडरी स्कूल कश्मीर डिवीजन है, ये इस वक्त हमने इसको यहाँ इस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और हम उम्मीद करते हैं आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो कुछ भी अपडेट आएगा हम इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इसके साथ साथ इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी जो क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर के रिगार्डिंग ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, आप उस पर क्लिक करके उसको भी सुनिए। और इसके साथ साथ इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको इस जो ये आप नोटिफिकेशन मेरी यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं कि उसकी पीडीएफ जो है कि वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। और उस टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप उस पर क्लिक करके मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ हासिल कर सकोगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड।